एक कुत्ता पूरे 3 साल तक एक फैक्ट्री के बाहर रोज भौंकता रहा। जब एक दिन वह दरवाजा खुला तो अंदर पुलिस को जो मिला उसने सबको रुला दिया। जानने के लिए लोग कहते थे, पूरी बात आखिर तक सुनो, हट यहाँ से, ये साला कुत्ता रोज यहाँ पीछे 3 सालों से भौंक रहा है, दिमाग खराब कर दिया है साले ने। कोई गुस्से में बोलता, दूसरा कहता, भाई इसको क्या परेशानी है, मुझे तो लगता है इस फैक्ट्री में जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर एक दिन किसी ने सच में फोन उठा लिया। हेलो पुलिस स्टेशन, यह कहानी है उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव की जो भारत और बांग्लादेश की सरहद के बिल्कुल किनारे बसा था। एक तरफ भारत की जमीन थी और दूसरी तरफ बस कांटेदार तार की बाड़। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी फैक्ट्री खड़ी थी। उसका लोहे का गेट जंग से भूरा पड़ चुका था, दीवारें टूटी हुई थी जिन पर हरी काई जम गई थी, खिड़कियां बंद थी और उनके शीशे धूल से ढके थे। और उसी गेट के सामने एक कुत्ता हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े बैठा रहता था। सुबह की पहली हल्की रोशनी में भी वह वहीं होता, दोपहर की तेज धूप में भी वहीं, और रात के धूप अंधेरे में भी वहीं। बारिश हो, आंधी हो या बहुत ठंड पड़े, वह नहीं हटता था। उसकी आंखें हमेशा उसी बंद गेट पर टिकी रहती, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि एक दिन यह दरवाजा जरूर खुलेगा और अंदर से जो निकलेगा वह उसका अपना होगा। गांव वाले उसे देख देख कर थक गए थे। पहले महीनों में लोगों ने सोचा कि खुद ही चला जाएगा। तीसरे महीने में बोले पागल है। छठे महीने तक लोग उसे भगाने लगे। कोई चिल्लाता, अबे हट यहां से, कोई पत्थर फेंक देता, कोई झाड़ू लेकर दौड़ाता। एक बार तो किसी ने उस पर उबलता पानी भी फेंक दिया। वह दर्द से चीखा, 2 कदम पीछे हटा, फिर धीरे से वापस आकर उसी जगह बैठ गया। पास के कूड़े से जो मिलता खा लेता, पोखर का गंदा पानी भी पी लेता। रात को ठंड में कांपता रहता, लेकिन उसकी नजर गेट से नहीं हटती थी। लोग कहते किसी काम का नहीं है ये, लेकिन सच यह था कि वह पागल नहीं था, वह वफादार था। वह अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। 3 साल पहले इसी फैक्ट्री में कपड़े बनते थे। मशीनों की गड़गड़ाहट, मजदूरों की हंसी, काम की आवाज से जगह भरी रहती थी। उन्हीं मजदूरों में एक था सुरेश, उम्र करीब 35 साल, साधारण चेहरा, माथे पर पसीना, छोटी तनख्वाह लेकिन दिल बहुत बड़ा। और उसका सबसे सच्चा साथी था वही कुत्ता जिसका नाम था डोगू। वह एक देसी कुत्ता था, भूरे रंग का, छोटी छोटी आंखें जिनमें हमेशा जैसे कोई सवाल छुपा रहता था। सुरेश यहां भी जाता, डोगू उसके साथ जाता। फैक्ट्री के बाहर बैठकर वह अपने मालिक का इंतजार करता। जैसे ही शिफ्ट खत्म होती, डोगू तुरंत खड़ा हो जाता और दोनों साथ साथ घर की ओर चल देते। रास्ते में सुरेश अपनी जेब से रोटी का टुकड़ा निकालकर उसे देता और डोगू उसकी टांग से लगकर धीरे धीरे चलता। यही उसका रिश्ता था, यही उसका छोटा सा संसार था। फिर एक दिन सब बदल गया। फैक्ट्री मालिक को नोटिस मिला कि किराया बाकी है। सरकारी आदेश आया और फैक्ट्री सील कर दी गई। मजदूरों को घर भेज दिया गया। सुरेश भी बाहर निकला, डोगू को साथ लिया और घर चला गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा, क्योंकि आखिरी दिन जब वह अपना सामान लेने गया था, उसने कुछ अजीब देखा था। फैक्ट्री की पिछली दीवार के पास रात के अंधेरे में जमीन खुद रही थी। कुछ अजनबी चेहरे थे, उनकी भाषा न हिंदी थी न बांग्ला, कुछ अलग थी। दोस्तों, कहानी के में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं एक आंख से देख नहीं सकता और एक एक्सीडेंट में मेरे जबड़े में भी चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं कभी पहले की तरह बोल नहीं सकता। परंतु मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और जब तक सांसें चलती रहेगी, आप तक मेरी कहानी, मेरे अंदर की भावनाएं जरूर साझा करता रहूंगा। दोस्तों, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा कि आप कहां से इस कहानी को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। उस समय उसने सोचा होगा शायद कोई काम चल रहा है, शायद कोई निर्माण का काम हो, लेकिन रात को वही चेहरे उसके दिमाग में घूमते रहे। अगली रात वह खुद को रोक नहीं पाया, चुपचाप उठा, कपड़े पहने। डोगू भी उठ गया, जैसे समझ गया हो कि मालिक कहीं जा रहा है। दोनों अंधेरे में फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। सुरेश ने दीवार के पास से झांक कर देखा तो उसके पैरों जैसे जमीन में जम गए। अंदर हल्की रोशनी थी और
उस रोशनी में सीमा की तरफ से बनी एक सुरंग जैसे लोग अंदर आ रहे थे। एक के बाद एक बड़े बड़े थैले उनके कंधों पर थे। सुरेश ने देखा एक थैला खुला और उसमें सफेद पाउडर था। वह समझ गया यह ड्रग्स है। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे डर हुआ कहीं आवाज बाहर न आ जाए। उसने तुरंत डोगू का मुंह अपने हाथ से दबाया और धीरे से उसके कान में कहा, डोगू तू यहीं बैठ, बिल्कुल आवाज मत करना, मैं पुलिस को लेकर आता हूं, बस थोड़ी देर। डोगू ने उसकी आंखों में देखा। सुरेश ने एक बार फिर पीछे मुड़कर उसे देखा और अंधेरे में चला गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। उस रात पीछे छिपे एक पहरेदार ने उसे देख लिया था। पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया, उसका मुंह बंद कर दिया गया, हाथ बांध दिए गए और उसे उसी सुरंग के रास्ते उसे सीमा पार ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, उसकी पत्नी को नहीं, उसके बच्चे को नहीं, गांव वालों को नहीं, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन डोगू वहीं बैठा रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, सुरेश नहीं आया। 1 हफ्ता बीता, वह वहीं आया। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 3 साल बीत गए, लेकिन डोगू वहीं बैठा रहा। लोग उसे पागल कहते रहे, पत्थर मारते रहे, गालियां देते रहे। वह भूखा रहा, ठंड में कांपता रहा, फिर भी उस गेट से नहीं हटा, क्योंकि उसके मालिक ने कहा था बस थोड़ी देर। और फिर एक दिन गांव में एक नया इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने तेज नजर वाला था, शांत दिमाग का आदमी था और उसकी एक आदत थी कि वह उन बातों पर भी ध्यान देता था जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। उसने उस कुत्ते को रोज देखा और उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, यह कुत्ता यहां क्यों बैठा है? उसे गांव में आए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे, नई पोस्टिंग, नई जगह, नए लोग, लेकिन एक चीज रोज उसकी नजर में आती थी। हर सुबह जब वह थाने जाता, कुत्ता उस बंद फैक्ट्री के गेट के सामने बैठा होता। हर शाम जब वह लौटता तब भी वही नजारा होता, बारिश में भीगता हुआ, धूप में तपता हुआ, लेकिन अपनी जगह से हिले बिना। एक दिन अर्जुन पास की दुकान पर रुका और उसने दुकानदार से पूछा, यह कुत्ता कब से यहां है? दुकानदार ने मुंह बनाकर कहा, साहब 3 साल से है, पागल है, भगाओ तो भागता नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस यही पड़ा रहता है। अर्जुन ने कुत्ते की तरफ देखा, उसकी आंखों में अभी भी गेट पर टिकी थी। अर्जुन के मन में हलचल हुई। उसने सोचा 3 साल तक एक ही जगह बैठना पागलपन नहीं हो सकता, यह कुछ और है। अगले दिन वह एक बिस्किट का पैकेट और थोड़ा दूध लेकर आया और वह धीरे धीरे कुत्ते के पास गया ताकि वह डर न जाए। उसने बिस्किट जमीन पर रखा। कुत्ते ने एक बार अर्जुन को देखा, फिर बिस्किट को देखा और फिर वापस गेट को देखने लगा। अर्जुन उसके पास जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद कुत्ते ने बिस्किट खाया, लेकिन उसकी नजर गेट से नहीं हटी। अर्जुन ने गौर किया कि कुत्ता सिर्फ बैठता नहीं था, वह बीच बीच में उठकर गेट के पास जाता, उसे सूंघता और फिर वापस आकर बैठ जाता, जैसे हर बार देख रहा हो कि मालिक आया है या नहीं। अर्जुन की आंखें हल्की सी भर आई। उसके मन में सोचा, उसका मालिक कहां गया और इस फैक्ट्री में आखिर क्या राज है। उसी दिन उसने तय किया कि फैक्ट्री का गेट खुलवाया जाएगा। थाने में चाबी नहीं मिली, पता चला मालिक शहर में रहता है। अर्जुन ने उसका नंबर लेकर फोन किया। मालिक ने कहा, साहब फैक्ट्री तो बंद है, वहां कुछ नहीं है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, फिर भी एक बार खुलवाइए। अगले दिन ताला तोड़कर गेट खोला गया। अर्जुन अंदर गया और कुत्ता भी तेजी से अंदर घुसा। वह जमीन घुसते सूंघते हुए इधर उधर भागने लगा। अर्जुन ने पूरी फैक्ट्री देखी, पुरानी मशीनें धूल से ढकी। फिर भी एक बार खुलवाइए। अगले दिन ताला तोड़कर गेट खोला गया। अर्जुन अंदर आया और कुत्ता भी तेजी से अंदर घुसा। वह जमीन सूंघते हुए इधर उधर भागने लगा। अर्जुन ने पूरी फैक्ट्री देखी, पुरानी मशीनें धूल से ढकी थी, जाले लगे थे, हर कोना चेक किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन कुत्ता बार बार पिछली दीवार के पास जाकर भौंकता और फिर अर्जुन की तरफ देखता। अर्जुन उस दीवार के पास गया। पक्की दीवार थी, न दरवाजा न खिड़की। उसे लगा शायद सच में कुछ नहीं है, शायद कुत्ता किसी पुराने सदमे
सदमे में है। उस रात उसने फैसला किया कि वह कुत्ते को अपने साथ ले जाएगा, उसे थाने में रखेगा, खाना देगा, देखभाल करेगा। वह उसे उठाकर गाड़ी में बैठा लाया। कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। थाने में खाना खाया, पानी पिया। अर्जुन को लगा अब शायद सब ठीक हो जाएगा। रात के ठीक 2 बजे अर्जुन की नींद अचानक एक हल्की सी आवाज से खुल गई। उसने देखा कि थाने का दरवाजा आधा खुला है और शेरू वहां नहीं है। उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। वह तुरंत बाहर निकला। दूर से लगातार भौंकने की आवाज आ रही थी। वह आवाज पहचानने में आ रही थी। अर्जुन उस दिशा में दौड़ा और कुछ ही मिनट में वह उसी पुरानी फैक्ट्री के गेट के सामने खड़ा था। शेरू वहां खड़ा पागलों की तरह भौंक रहा था। अर्जुन ने उसे शांत कराने की कोशिश की, शांत शांत, लेकिन शेरू नहीं रुका। वह बार बार फैक्ट्री की पिछली दीवार की तरफ दौड़ता, जोर से भौंकता और फिर वापस अर्जुन के पास आ जाता, जैसे वह कह रहा हो, सुनो, अंदर कुछ है। अर्जुन एकदम रुक गया। उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में खड़ा होकर उसने कान लगाकर सुनना शुरू किया। पहले सिर्फ रात की खामोशी थी, फिर बहुत धीमी दबे सुर में आवाज आई। फैक्ट्री की दीवार के अंदर से मशीनों की हल्की गड़गड़ाहट और साथ में लोगों की बातें। अर्जुन का शरीर सख्त हो गया। उसने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। एक बंद फैक्ट्री के अंदर से आवाजें आ रही थी। वह तुरंत पीछे की तरफ गया और दीवार से कान लगाया। अब आवाज साफ थी। बागला में बातचीत हो रही थी। थैलों की सरसराहट और एक तेज रसायन जैसी गंध हवा में थी। अर्जुन समझ गया, अंदर ड्रग्स बन रहे हैं। उसके दिमाग में सब कुछ एक साथ जुड़ गया। बंद फैक्ट्री, बॉर्डर के पास जगह, जमीन के नीचे सुरंग, और यह कुत्ता तो 3 साल से यहां बैठा था। जरूर इसका मालिक यहां आया होगा, उसने सब देखा होगा और फिर वह गायब हो गया। अर्जुन की मुट्ठियां अपने आप भींच गई। उसने शेरू की आंखों में देखा। शेरू शांत होकर उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब समझे, इसलिए मैं यहां था। अर्जुन ने तुरंत फोन निकाला और अपने सीनियर को कॉल किया। सर, यहां ऑपरेशन की जरूरत है, आज नहीं कल रात। और सर, यह सिर्फ एक फैक्ट्री का मामला नहीं है, यह बॉर्डर का मामला है। उस रात अर्जुन थाने लौट आया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह देर तक बैठा सोचता रहा, सुरंग कितनी पुरानी होगी, अंदर कितने लोग होंगे, और वह मजदूर सुरेश, उसका क्या हुआ होगा। शेरू उसके पास चुपचाप बैठा था, जैसे उसे पता हो कि अब कुछ होने वाला है। अगली सुबह अर्जुन ने पूरी बात समझाई, नक्शा बनाया, सुरंग की दिशा बताई और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी खबर दी। एक खास टीम बनाई गई, 8 जवान, 2 अफसर, और ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शेरू। पूरा दिन तैयारी में बीता। शाम को अर्जुन ने टीम को समझाया, याद रखो, ये लोग खतरनाक है, सुरंग के दोनों तरफ पहरा होगा। हमें एक साथ एक ही समय पर दोनों तरफ से घेरना है, कोई भागने न पाए, और अंदर जो भी सबूत मिले उसे छोड़ना मत। सबने सिर हिलाया। अर्जुन ने एक बार शेरू की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज तेरे मालिक को इंसाफ मिलेगा। रात के ठीक 12 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। टीम 4 हिस्सों में बंट गई। एक टीम मेन गेट पर, एक पिछली दीवार पर, एक बॉर्डर की तरफ सुरंग के दूसरे सिरे पर, और अर्जुन खुद शेरू के साथ था। रात बिल्कुल शांत थी। दूर कहीं झिंगूर की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने हाथ से इशारा किया और एक साथ चारों तरफ से टीमें अंदर घुस गई। फैक्ट्री के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। अंदर काम कर रहे लोगों भागने लगे, लेकिन लोग जाते हुए कहा, हर तरफ जवान खड़े थे। सुरंग के दूसरे सिरे पर बीएसएफ तैनात थी। मेन गेट पर टीम थी और पिछली दीवार पर भी पुलिस थी। सिर्फ 10 मिनट में सब खत्म हो गया। 7 लोग पकड़े गए। जमीन पर बड़े बड़े थैले बिखरे पड़े थे। सफेद पाउडर, रसायन, मशीनें और करोड़ों रुपए का माल वहीं पड़ा था। वह सुरंग साफ दिख रही थी, जो बांग्लादेश की जमीन से शुरू होकर सीधे इस फैक्ट्री तक आती थी। करीब 50 फुट लंबी पक्की बनी हुई सुरंग थी और उसमें बिजली का कनेक्शन भी था। अर्जुन ने टॉर्च लगाकर सुरंग के अंदर रोशनी डाली और उसका सांस एक पल को रुक गया। सुरंग की दीवार पर किसी ने नाखून से कुछ लिखा था। वह झुककर पढ़ने लगा। लिखा था, मेरा नाम सुरेश है, मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे यहां कैद किया गया है। मेरा कुत्ता डोगू फैक्ट्री के बाहर है, अगर कोई यह पढ़े तो डोगू को घर पहुंचा देना। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने दीवार को छूकर धीरे से कहा, सुरेश, तेरे कुत्ते ने तुझे धोखा
धोखा नहीं दिया। वह 3 साल से तेरा इंतजार कर रहा है। डोगू सुरंग के मुहाने पर खड़ा था। उसने अंदर झांका और अचानक तेज कदमों से सुरंग में दौड़ गया। अर्जुन भी उसके पीछे गया। सुरंग के एक कोने में डोगू रुक गया। वहां जमीन पर एक पुरानी चप्पल पड़ी थी, फटी हुई और मिट्टी से सनी हुई। डोगू ने उसे सूंघा और फिर रोने लगा। कुत्ते के रोने की वह आवाज बहुत अलग होती है, धीरे दिल से सीधी दिल के अंदर उतर जाती है। उस रात वहां खड़े कई जवानों की आंखें भी भर आई। सुरेश की तलाश शुरू हुई। बांग्लादेश सरकार को खबर दी गई। इंटरपोल को भी जानकारी भेज दी गई। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की गई। 3 हफ्ते बाद खबर आई कि बांग्लादेश के एक सीमावर्ती गांव में सुरेश मिला है। वह 3 साल से एक छोटे से कमरे में बंद था। बहुत कमजोर हो चुका था, दुबला था, लेकिन जिंदा था। जिस दिन वह भारत वापस आया, गांव में जैसे त्योहार का माहौल था। लोग सड़क के किनारे खड़े थे। उसकी पत्नी रोते हुए दौड़ी, उसके बच्चे आगे बढ़े और सबसे आगे डोगू था। सुरेश गाड़ी से उतरा। उसके कदम कमजोर थे, लेकिन जैसे ही उसने डोगू को देखा, वह जमीन पर बैठ गया। डोगू दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गया। 3 साल का इंतजार, 3 साल की भूख, 3 साल के पत्थर और गालियां सब भूलकर वह अपने मालिक से लिपट गया। सुरेश उसे सीने से लगाकर रोने लगा। डोगू उसका चेहरा चाटता रहा, जैसे वह कह रहा हो, मैंने कहा था ना, मैं यहीं रहूंगा, तू जरूर आएगा। उस दिन के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन ने एक सिफारिश भेजी। 1 महीने बाद एक सरकारी समारोह में डोगू को पुलिस मेडल दिया गया और उसे आधिकारिक तौर पर पुलिस डॉगी घोषित किया गया। जब उसके गले में मेडल डाला गया, सुरेश वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने डोगू को देखकर कहा, तू पागल नहीं था डोगू, तू मुझसे ज्यादा समझदार था, ज्यादा वफादार था और ज्यादा बहादुर था। आज के समय में इंसान अक्सर इंसान को धोखा दे देता है, रिश्ते टूट जाते हैं, यादें मिट जाती हैं, लेकिन एक कुत्ते ने 3 साल तक बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी वादे के, सिर्फ इसलिए इंतजार किया क्योंकि उसके मालिक ने कहा था। बस थोड़ी देर। डोगू की वफादारी ने एक मालिक को वापस घर लाया, एक सुरंग का राज खोला, करोड़ों के ड्रग्स पकड़वाए और एक साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और सच्ची वफादारी आज भी जिंदा है। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहानी किस देश से, किस कोने से, किस राज्य से देख रहे हैं। जय हिंद। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले एक और कहानी के साथ।